जय साथियों, उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बाद उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं, जो ताल हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण ताल और झील हैं, उनके बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। और मैंने यहाँ डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित किया हुआ है और यहाँ पे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। साथियों देखिए, आप जानते हैं सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है और बलिया में सुरहा ताल है। बलिया में कौन सा ताल है? तो ये सुरहा ताल है। बलिया में कौन सा ताल है? सुरहा ताल। उसके बाद देखिए आप नीचे इधर आएंगे, वाराणसी में क्या है? आंधी ताल। वाराणसी में क्या है? आंधी ताल। और बलिया जिले में क्या है? सुरहा ताल। इधर नीचे आएंगे, सबसे दक्षिणी जिला जो आपका है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र में साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। कृत्रिम झील है साथियों, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ओके, कहाँ पर है? सोनभद्र में है। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। आपने देखा वाराणसी में है आंधी ताल। और आपने देखा बलिया में क्या है? सुरहा ताल। ओके, हम ऊपर की तरफ आते हैं। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। गोरखपुर में क्या है? रामगढ़ ताल। देखिए गोरखपुर में रामगढ़ ताल। संत कबीर नगर में बखीरा झील। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पे आप वेरी मोस्ट लगा सकते हैं। संत कबीर नगर में बखीरा झील और सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिए सुल्तानपुर में एक राजा का बांध है। सुल्तानपुर में राजा का बांध। और प्रतापगढ़ में क्या है? बेंती झील है। प्रतापगढ़ में कौन सी झील है? बेंती झील। एक बार फिर से आप देखिए, सोनभद्र गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कृत्रिम झील है। वाराणसी आंधी ताल, ताल मीन्स तालाब। बलिया सुरहा ताल। गोरखपुर रामगढ़, संत कबीर नगर बखीरा झील। और सुल्तानपुर में राजा का बांध। प्रतापगढ़ में बेंती झील। प्रतापगढ़ में कौन सी है? बेंती झील। इसके बाद हम देखते हैं इधर अयोध्या में आप देखिए दरवान झील। अयोध्या में कौन सी झील है? दरवान झील। देखिए साथियों, अयोध्या में है दरवान झील। और महोबा में देखिए, महोबा में बेला सागर और मदन सागर। अयोध्या में देखिए दरवान झील, महोबा में बेला सागर और मदन सागर। ओके, एक बार हम फिर से देखें, प्रतापगढ़ बेंती झील, सुल्तानपुर राजा का बांध, संत कबीर नगर बखीरा झील, गोरखपुर रामगढ़ ताल, बलिया सुरहा ताल, वाराणसी आंधी ताल और सोनभद्र गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, कृत्रिम झील है। महोबा में आप देखें बेला सागर और मदन सागर। उसके बाद हम देखेंगे झांसी में देखिए मित्रों बरुआ सागर, बहुत महत्वपूर्ण है। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल कहाँ पर है? झांसी में बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल। कानपुर में आप देखेंगे मोती झील है। कानपुर में कौन सी है? मोती झील। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कानपुर में मोती झील, संत कबीर नगर में बखीरा झील, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और झांसी में बरुआ सागर झील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ में करेला झील। लखनऊ में कौन सी है? करेला झील। लखनऊ में कौन सी है? करेला झील। कन्नौज देखिए, कन्नौज में है देवरिया ताल। कन्नौज में कौन सी झील है? देवरिया ताल। और देखिए शाहजहांपुर में कौन है? यह है बड़ा ताल। देखिएगा मित्रों, शाहजहांपुर में बड़ा ताल। जगह थोड़ी यहाँ कंजेस्टेड थी। पीलीभीत में आप इसको जानते हैं फुलहर झील, इसको आप सभी जानते हैं। पीलीभीत में है फुलहर झील। फिर आप मुजफ्फरनगर देखें, मुजफ्फरनगर में कौन सी झील है? ये शुक्र ताल है। कौन सा ताल है? शुक्र ताल है। सहारनपुर है, आप जानते ही हैं। रामपुर में देखिएगा साथियों, रामपुर में गौर झील है। रामपुर में कौन सी झील है? गौर झील। मथुरा में देखिए नौह झील, राधा झील, श्याम झील। राधा और श्याम झील कहाँ है? मथुरा। कहाँ पर है? मथुरा में। और आगरा में देखिए कीछम झील। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कीछम झील कहाँ पर है? आगरा में। देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कौन कौन से हैं, जिन्हें आप तुरंत अभी याद कर लीजिए मेरे साथ। देखिए सोनभद्र जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है सोनभद्र में।
गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। उसके बाद संत कबीर नगर में है बखीरा झील, संत कबीर नगर में है बखीरा झील। लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ में ये है करेला झील। लखनऊ में कौन सा है? करेला झील। उसके बाद देखेंगे आप आगरा में, आगरा में कौन है? कीठम झील। आगरा में कौन है? कीठम झील। उसके बाद कानपुर में कौन सी है? मोती झील। ओके, कानपुर में मोती झील। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कृत्रिम झील है। वाराणसी आंधी ताल, बलिया सुरहा ताल, गोरखपुर रामगढ़, संत कबीर नगर बखीरा झील, सुल्तानपुर राजा का बांध, प्रतापगढ़ बेंती झील। अयोध्या, देखिए अयोध्या में क्या है? दरवान झील। लखनऊ में करेला झील, कानपुर में मोती झील, झांसी में बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल, महोबा में बेला सागर और मदन सागर। कन्नौज में देखिए साथियों देवरिया ताल है, और ये शाहजहांपुर में बड़ा ताल, पीलीभीत में फुलहर झील, मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, रामपुर में आप देखिए गौर झील। रामपुर में कौन सी? गौर झील। मथुरा में नोह झील, राधा झील, और आप देखेंगे श्याम झील, और आगरा में कीठम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो झीलें उत्तर प्रदेश की हैं हमने आपसे बताया। ये बरुआ सागर, झांसी में कौन सा है? बरुआ सागर। आप देखिएगा, इसको तुरंत मेरे साथ याद कर लीजिए। आगरा में कौन सी है? कीठम झील। आगरा में कीठम झील। उसके बाद कानपुर में देखेंगे आप मोती झील, झांसी में बरुआ सागर झील, लखनऊ में करेला झील, संत कबीर नगर में आप देखेंगे बखीरा झील, सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो एक कृत्रिम झील है। साथियों ये उत्तर प्रदेश के ताल और झील है। उत्तर प्रदेश में झील बहुत कम मात्रा में है, बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादा झीलें आप जानते हैं, आप जब भारत की परिदृष्टि में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा। तो ताजे पानी की झील, मीठे पानी की झील तो ही होती है। जैसे आपके कश्मीर में आप देखेंगे, उत्तराखंड में देखेंगे, इन सब जगहों पर झीलें ज्यादा पाई जाती हैं। तो हम जब भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो वहां पर हम झीलों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए, और अच्छे से लिख करके ईमानदारी से इसको याद कर लीजिए। देखिए सोनभद्र आप याद कर लीजिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और संत कबीर नगर की याद कर लीजिए बखीरा झील। उसके बाद आप यहाँ का एक झांसी का है बरुआ सागर झील, और एक आगरा की है कीठम झील। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतनी झीलें तो आपको तुरंत याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें ताल है, ओके, और झील है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नहीं तो इनके ऊपर जो आया था ताल में, नहीं तो क्या नाम है कि तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। तो नैनीताल कहाँ आप जानते हैं, उसके बारे में हम आपको जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पर विस्तृत जानकारी देंगे आपको। मैं 1 मिनट बगल हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप साथियों में थोड़ा हंस दिया हूँ, हंसना भी चाहिए आपको, है ना। माथा सिकोड़ के नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आप हमेशा क्लास में चर्चा करता हूँ, माथा सिकोड़ के मुंह बना के आप पढ़ाई करें। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अगले क्लास में हम आपसे बहुत जल्दी हाजिर होंगे। अगला हम बांध के ऊपर बात करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।